Assalamualaikum my dear friends, this is Ali Raza, your e-commerce tutor. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about the business models on Amazon. Amazon पर कारोबार करने के कितने तरीके हैं, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसा कि मैं आज की वीडियो में हमने बात करना है कि बिज़नेस मॉडल्स ऑफ अमेज़ॉन, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट पर चलते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन है। अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स, अमेज़ॉन के कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिज़नेस मॉडल्स ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर कारोबार करने के 4 तरीके हैं, तो एक एक करके उनको देखते हैं। तो नंबर 1 पर प्राइवेट लेबल आ जाता है। नंबर 2 होलसेल FBA। नंबर 3 इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज, या जिसे रिटेल आर्बिट्राज भी कहा जाता है। नंबर 4 पर ड्रॉप शिपिंग आ जाता है। तो ये 4 बिज़नेस मॉडल्स हैं जो अमेज़ॉन पर जिनके ज़रिए से कारोबार किया जाता है, बिज़नेस किया जाता है। तो अब चलिए इनको एक एक करके ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 पर जैसे कि प्राइवेट लेबल है हमारे पास। प्राइवेट लेबल का मतलब होता है बिल्ड योर ओन ब्रांड। अमेज़ॉन पर अपना एक ब्रांड बनाना, एक प्रोडक्ट अलीबाबा से बाय कर कर उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क लगाकर, अपना लोगो लगाकर, अपना ब्रांड नेम लगाकर उसे अमेज़ॉन पर सेल करने लग जाना, इसे प्राइवेट लेबल कहते हैं, यानी कि अपना लेबल लगाकर। तो इसको अभी चल के देखते हैं। जैसे कि हम ये अमेज़ॉन पर आ गए हैं अपने। ये जैसे कि अमेज़ॉन पर आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन है स्टेनले की। स्टेनली एक ब्रांड नेम है, इसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ट्रेडमार्क, इसका लोगो लगा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन पर ये $45 की सेल हो रही है। ये देख सकते हैं इसकी $45 इसकी प्राइस है। तो और ये महीने में, पिछले माह में 10,000 से ज़्यादा 10K प्लस बॉट इन पास मंथ, जैसे कि अमेज़ॉन हमें बता रहा है कि 10,000 से ज़्यादा पीस इसके एक मंथ में बिक चुके हैं। तो अब ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है? ये स्टेनले का ब्रांड सेल कर रहा है। अब इसने सोर्सिंग कहाँ से की? ये जैसे कि प्राइवेट लेबल करना इस तरह से होता है कि जैसे ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्ट है तो अलीबाबा पर चलते हैं, यही प्रोडक्ट हमें वहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर अपना लोगो लगाकर आप यहाँ से पीस बाय करेंगे और सेल करना शुरू कर देंगे। यही प्रोडक्ट हमें $3 से $4, हद $5 में मिल जाएगी। तो अलीबाबा से $5 का पर पीस हम बाय करेंगे। यहाँ पर जैसे कि इनके MOQ लिखा हुआ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो मिनिमम 100 पीस हैं, यानी कि हमें कम से कम 100 पीस बाय करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो यहाँ से ये अच्छा सप्लायर है, 4 साल पुराना सप्लायर है, ये वेरीफाइड है। तो यहाँ से बल्क में बाय करें, यहाँ से फिर अमेज़ॉन को शिप कर दें और अमेज़ॉन पर सेल करना शुरू कर दें। इसको प्राइवेट लेबल मॉडल कहते हैं। इसमें अगर हम बात कर लें दोबारा, तो ये लिटिल बिट रिस्की, यानी कि थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर, तो उस प्रोडक्ट को अगर आप अपना ब्रांड नेम लगाकर, लेबल लगाकर सेल करना से शुरू करेंगे तो कोई जानता है उसको, कोई नहीं जानता। जैसे कि नया ब्रांड अगर एक मार्केट में लॉन्च हो तो उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो दिन ब दिन पुराना होता जाता है और लोग उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, तो जैसे उन्हें अच्छा लगता है तो वो पॉजिटिव रिव्यूज़ देकर जाते हैं, तो इस तरह वो अमेज़ॉन पर ग्रो करता जाता है। अब स्टेनले एक ब्रांड है, ये एक अच्छा ब्रांड है। इसको जैसे ही कोई लोग देखेंगे कि स्टेनले का लोगो लगा हुआ है, ब्रांड नेम लगा हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो लोग इससे बाय कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 10,000 से ज़्यादा पीस एक मंथ में इसके बिक चुके हैं। तो लोग क्यों बाय कर रहे हैं इससे? क्योंकि लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये लिटिल बिट रिस्की इसलिए है कि आपको कोई जानता नहीं है, आप नए अमेज़ॉन पर आए हैं, इस वजह से आपसे लोग कम बाय करेंगे। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है, जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कितने ही शूज़ के ब्रांड और क्लॉथ्स के ब्रांड रोज़ाना की बुनियाद पर रजिस्टर होते हैं, उनकी फ्रेंचाइज ओपन होती हैं, चल पाते हैं तो ठीक है, वरना डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरह एक प्राइवेट लेवल वाला माहौल है। तो जैसे अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वो हर कोई लेगा, लेकिन आपके ब्रांड की प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा शुरू में, क्योंकि वो एक नया ब्रांड है। उसको ग्रो करने पर आपको अमेज़ॉन पर काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो इस तरह से इस वजह से ये लिटिल बिट रिस्की है। तो थर्ड पॉइंट पर चले थे। प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफ़ी अच्छा होता है। प्रॉफिट मार्जिन 40 to 60% का प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट लेवल में पाया जाता है, क्योंकि हम चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं, सप्लायर से वहाँ से बाय कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन भी हम चल कर देख लेते हैं एक दफ़ा। ये अमेज़ॉन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर का पेज जैसे कि मेरे सामने ओपन है। इसमें हमें अमेज़ॉन बताता है कि
आप उस प्रोडक्ट का एसिन लेकर आएँ, उस प्रोडक्ट का एसिन, इसको एसिन कहते हैं, अमेजोन सजेस्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये एसिन यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को फाइंड करके उसकी प्राइसिंग आ जाएगी जो उसकी इस वक्त चल रही होगी। तो उसकी फीसेस वगैरह अमेजोन अपनी फीसेस वगैरह सब लगाकर वो यहाँ पर बताता है कि अब आप यहाँ लिखेंगे आपको कितने में मिल रही है। तो हम जैसे कि चाइना से हमें $4 की मिल रही है तो हम $4 लिख देते हैं। तो जैसे कि ये देखें, अब उसने फीसेस वगैरह एवरीथिंग काउंट करके बता दिया है कि $27 आपको पर पीस इस पर प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर इसको प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 60%, जैसे कि मैंने आपको पहले बात की कि इसका प्रॉफिट मार्जिन 40 to 60% एक गुड प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्राइवेट लेवल में प्रॉफिट मार्जिन इसी तरह होता है। अच्छा, नंबर 4 पर आ जाती है इसकी इन्वेस्टमेंट इसमें $20,000 से $25,000 एटलीस्ट चाहिए होती है, क्योंकि हमने क्या करना है कि हमने अमेजोन पर जब प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, जैसे कि हम ये अमेजोन के पेज पर आ जाते हैं, अब हम यहाँ आकर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इसकी सर्चिंग में लिखा हुआ है स्टेनलेस टम्बलर, तो ये टम्बलर यही प्रोडक्ट सामने क्यों आई? अगर हम लिस्ट करेंगे तो अमेजोन पर हज़ारों प्रोडक्ट है इस कीवर्ड से मैच करती, तो हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के सामने क्यों आएगी? लोग फर्स्ट पेज से प्रोडक्ट ज़्यादातर बाय करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे इसलिए क्योंकि सेकंड पेज पर कोई जाता है, थर्ड पेज पे तो तकरीबन कोई जाता ही नहीं है। तो पहले पेज पर जो प्रोडक्ट आएगी ऑब्वियसली लोग उसी को बाय करेंगे। तो इसी तरह से हम अमेजोन पर पीपीसी चलाते हैं, पे पर क्लिक, अमेजोन को पैसे देते हैं पर क्लिक के कि हमारी प्रोडक्ट को आप फर्स्ट पेज पर दिखाओ तो हम इसके आपको पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। बिड रखी जाती है उसकी $1, $1.5, 0.50 सेंट्स, इस तरह से मुख्तलिफ उसकी बिड रखी जाती है। वो एक अलग टॉपिक है पीपीसी का। तो एक इस तरह से जो है हम अमेजोन को पे करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पे दिखाए ताकि उस पर सेल आए। तो इस पर $20,000 से $25,000 इसलिए लगते हैं क्योंकि पीपीसी पर बहुत अमाउंट ज़्यादा खर्च हो जाती है, क्योंकि अपना ब्रांड बनाना है, लोगों के सामने प्रोडक्ट आएगी तो बिकेगी। अब हमारी प्रोडक्ट 5वें 6ठे पेज पर बैठी हो तो वो सामने ही नहीं आएगी तो खरीदेगा कौन? तो इसी तरह से इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और फिर इसमें हमने सोर्सिंग चाइना से करनी होती है। तो इस वजह से हमें उसके कॉस्ट चार्जिंग फीस जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए हमें फिर हमने अलीबाबा से जो बाय करना है तो यहाँ से हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है, यानी कि 100 पीस 200 पीस कम से कम। अब जैसे कि ये है तो इसके मिनिमम 1000 पीस हमें बाय करने पड़ेंगे, तो ये हमें सप्लायर हमारे साथ काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब इसके भी है 100 पीस हैं, 1000 पीस है, तो इस वजह से बल्क में प्रोडक्ट बाय करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग जाती है। नंबर 5 पर जैसे हमने बात कर लिया, सोर्सिंग अलीबाबा से होती है, चाइना से सोर्सिंग होती है, इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। बल्क में प्रोडक्ट बाय करना है, फिर अगर हम एरोप्लेन के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को यूएस में अगर कर रहे हैं तो शिप करवाएंगे तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगेंगे, और अगर बैरी जहाज़ के थ्रू करवाते हैं तो उसमें थोड़ी कम लगेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा शिपमेंट टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हो गया, बिल्ड योर ब्रांड हो गया, थोड़ा सा रिस्की है, इन्वेस्टमेंट, सोर्सिंग, ये प्राइवेट लेवल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और नंबर 2 पर आ जाता है होलसेल एफबीए। होलसेल एफबीए को ब्रांड सेलिंग भी कहा जाता है, यानी कि ब्रांड को सेल करना। तो ये सेफेस्ट मॉडल ऑफ द बिजनेस ऑन अमेजोन है, यानी कि एक आसान और सेफ तरीन मॉडल। इसमें जो है हमें किसी किस्म का रिस्क नहीं होता। ये लेट से 10% वो भी मुश्किल से होता है रिस्क, वरना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें 25 to 35% होता है, क्योंकि इसमें हम ब्रांड सेलिंग कर रहे हैं तो हमने ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करनी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल थोड़ा कम होता है। नंबर 4 पर इन्वेस्टमेंट ये कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। $5,000 की इन्वेस्टमेंट से ये तकरीबन शुरू हो जाता है आसानी से। $5,000 इसमें लगते हैं LLC और दूसरी कॉस्ट सब कुछ मिला के, एटलीस्ट $5,000 तो आपके पास हो इसको स्टार्ट करने के लिए। तो नंबर 5 पर आ जाता है सोर्सिंग फ्रॉम ब्रांड, यानी कि हम प्रोडक्ट बाय ब्रांड से करते हैं। जी, तो सोर्सिंग इसमें ब्रांड से होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये 5 पॉइंट्स है, अब इनको एक एक करके चल के देखते हैं ब्रांड सेलिंग क्या होती है। तो ब्रांड सेलिंग का मतलब यही होता है, जैसे कि हमारे सामने अमेजोन की प्रोडक्ट एक ओपन हुई है स्टेनले ब्रांड की, तो हम इस ब्रांड के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट, जैसे हम इसको हंट करते हैं और इसका स्टैट्स वगैरह अपनी क्राइटेरिया से मैच करते हैं। अगर वो मैच कर जाते हैं तो ये विनिंग प्रोडक्ट है एक। तो हम इसको सेल करने के लिए इसके ब्रांड के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन अपनी वेबसाइट पर अप्रूवल लेने का ये तरीका है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर सेल करना चाहता हूँ, और अदर रिटेलर जैसे कि अमेजोन, ईबे, वालमार्ट वगैरह हैं, इन पर आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मुझे इसकी इजाज़त दें
तो ब्रांड हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है सेल करने की, और फिर हमें वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की शीट देता है कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये मेरे सप्लायर हैं, यहाँ से आप जाएँ, इन्हें कहें और इनसे आप प्रोडक्ट अपनी बाई कर सकते हैं। वो हमें बाकायदा एक इनवॉइस लेटर भी देते हैं जो हम अमेज़ोन को दिखाते हैं। अमेज़ोन हमसे पूछता है जब इसको लिस्ट करने जाते हैं कि आपने इजाज़त किससे ली है, आप किसकी इजाज़त से यहाँ सेल कर रहे हैं। तो हम उसे इनवॉइस लेटर जब सबमिट करेंगे तो अमेज़ोन उसे देखकर खामोश हो जाएगा कि इसने ऑथेंटिक बंदे से ली हुई है और ब्रांड ने इसको इजाज़त दी है। तो इसको ब्रांड सेलिंग का कहते हैं। तो ये ब्रांड सेलिंग हो गई। अब दूसरे नंबर पर आ जाती है इसकी सेफेस्ट मॉडल। सेफेस्ट मॉडल इस वजह से है क्योंकि हम यहाँ पर ब्रांड को सेल कर रहे हैं। आप स्टेनले ब्रांड को हर कोई जानता है, कौन बंदा है जो स्टेनले का ब्रांड नहीं जानता, क्योंकि ऑटोमेटिकली अब देखिए 10,000 से ज़्यादा पीस जो जिसके एक मंथ में बाय हो रहे हैं, तो वो कोई आम प्रोडक्ट तो नहीं है। अब उस ब्रांड को हर कोई जानता है तो हर कोई इस पर ट्रस्ट करेगा क्योंकि लोगों ने पहले से टेस्ट कर लिया, इसका एक नाम बना हुआ है मार्केट में, इस वजह से हर कोई इससे बाय करना चाहेगा। तो इसलिए सेफेस्ट मॉडल है। तो नंबर 3 पर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था। प्रॉफिट मार्जिन इसमें थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, क्योंकि हम इसमें चाइना से तो बाय नहीं कर रहे, हम ब्रांड से बाय कर रहे हैं या ब्रांड के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देख लें तो हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, हम यहाँ पर गूगल पर आकर सिंपली लिखते हैं स्टेनले की जैसे वेबसाइट है, तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यही प्रोडक्ट हमें $13 यानी कि ऑलमोस्ट $14 की प्रोडक्ट की हमें पर पीस मिल रहा है। तो हम यहाँ से बाय करेंगे या हम इस ब्रांड के कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद हमें ये अपना राब्ता नंबर और इनका ईमेल एड्रेस देगा, वहाँ से हम इसका जो है अप्रूवल लेंगे और इन्हें बताएंगे कि हम ऐसे सेल करना चाहते हैं, तो हमें वो इसकी इजाज़त देगा। तो हम यहाँ से भी बाय करके सेल कर सकते हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेके बाय कर सकते हैं। तो इनकी एमओक्यूज़ थोड़े से हाई होते हैं। ये कहते हैं हमसे कम से कम 50 पीस बाय करने होंगे, 60 पीस बाय, कम से कम 100 पीस बाय करने होंगे। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में हम इनसे कहते हैं कि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपसे 50 पीस बाय करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी कंसेशन मिल जाती है, 40 से 50 पीस, 60 पीस, 100 पीस से शुरू हो जाता है तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ से जैसे ऑलमोस्ट $14 की मिल रही है, तो हम वही काम इस पर यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो $14 हम अगर लिखते हैं तो हमें इसमें $17 यानी कि 37% हमें प्रॉफिट आ रहा है, और $17 पर पीस हमें प्रॉफिट आ रहा है, जो कि 37% बनता है। जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 25 to 35-40% तक इतना प्रॉफिट मार्जिन होलसेल एफबी में आता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट इसमें एटलीस्ट 5K की जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने ब्रांड सेल करना है, तो उसके लिए ब्रांड हमें कहता है कि आपके पास अपनी कंपनी कहाँ पर है। तो कंपनी के बगैर हमें होलसेल में सेल नहीं कर सकते, तो होलसेल के लिए कंपनी मस्ट है। तो LLC फॉर्म करने के लिए हमें $700 से $800, फिर हमने वेबसाइट बनवानी है जिस पर डमी लिस्टिंग करनी है, अप्रूवल लेने के लिए उसमें $100-150 लग जाते हैं। फिर हमने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए $40 अमेज़ोन हमसे लेगा हर मंथ। फिर इस प्रोडक्ट का जो बल्क बाय करना है, हमने 150 पीस बाय करने हैं। फिर हमने कुछ पैसे बचाने भी हैं कि अगर कोई बिज़नेस में उतार चढ़ाव आ जाता है या कोई लॉस वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उससे हम कमी पूरी कर सकें। तो इसलिए $5,000 में ये शुरू हो जाता है। यहाँ पर $5,000 सेल हो जाता है। वो एक अलग वीडियो मैं भी इंशाल्लाह बनाऊंगा कि होलसेल का बजट ब्रेकडाउन कैसे है, कितने पैसे कहाँ पर खर्च होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आ जाएगी। तो अब हम होलसेल मॉडल कंप्लीट हो गया, सोर्सिंग ब्रांड से करते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसकी वेबसाइट से या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से जी। तो नंबर 3 पर हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाता है, तो इसे रिटेल आर्बिट्राज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाय फ्रॉम अ रिटेलर एट सेल ऑन अमेज़ोन, किसी भी थर्ड पार्टी रिटेलर से प्रोडक्ट बाय करें, स्मॉल क्वांटिटी में 3 से 4 पीस बाय करें, 10 पीस, 5 पीस, 10 पीस बाय करें और उसे अमेज़ोन पर के वेयर हाउस भेज दें और उसे सेल करना शुरू कर दें। ये लिटिल बिट रिस्की होता है, तो ये भी मैं अभी आपको चल के बताता हूँ कि क्यों होता है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें 15 से 20% होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा लो होता है। तो नंबर 4 पर इन्वेस्टमेंट इसमें $1K मिनिमम होती है, ये जो कि वेरी लो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वेरी लो इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेज़ोन पर शुरू हो सकता है। तो नंबर 5 पर सोर्सिंग फ्रॉम रिटेलर लाइक ईबे, वॉलमार्ट, इसमें सोर्सिंग जो है किसी भी
थर्ड पार्टी रिटेलर ईबे से, वॉलमार्ट से, टारगेट वगैरह, बेड एंड बाथ, बियॉन्ड, ऐसी जगहों से इसकी जो है सोर्सिंग होती है। तो इसे चल के क्रोम पर देखते हैं। जैसे कि ये वही प्रोडक्ट जो हमारे पास, जो हमने पहले देखी, ये सामने हमारे खुली हुई है, स्टैनले की एक ब्रांड है। तो इसका एक टम्बलर है 40 ओजी का। तो ये हमारे सामने ओपन है। तो ये अमेज़ोन के ऊपर $45 का बिक रहा है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम करते क्या हैं कि हम ये प्रोडक्ट, जैसे हमने हमारे स्टेट से मैच कर गई है, तो हम इसी प्रोडक्ट को दूसरे रिटेलर, यानी जैसे कि हम ईबे के ऊपर देख लेते हैं। तो ईबे के ऊपर यही सेम प्रोडक्ट $23 की हमें, ऑलमोस्ट $24 की हमें मिल रही है। तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज में, यहाँ से 5 पीस 10 पीस बाय करके तो उसे भेजेंगे अमेज़ोन के वेयर हाउस में, और वहाँ जाकर अमेज़ोन पर जब वो पहुँच जाएगी, लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, तो उसे हम सेल करना शुरू कर देंगे। तो लिटिल बिट रिस्की कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में इंडिविजुअल अकाउंट पर होते हैं, बिजनेस अकाउंट पर नहीं होते, हम इसमें LLC रजिस्टर नहीं करते। तो इंडिविजुअल अकाउंट होने की वजह से किसी भी वक्त अमेज़ोन हमारा अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई इनवॉइस लेटर नहीं है, क्योंकि ये रिटेलर जो हैं हमें कोई भी इनवॉइस हमें इसकी प्रोवाइड नहीं करते जिसे हम अमेज़ोन को शो कर सकें। तो अमेज़ोन जब भी इनवॉइस की बात करता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर हमें कोई भी इनवॉइस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करता जो कि हम अमेज़ोन को सबमिट करवा सकें। तो इसलिए ये थोड़ा सा लिटिल बिट रिस्की है। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पर इसे देख लेते हैं कि ये जैसे कि मेरे सामने यही प्रोडक्ट यहाँ पर अमेज़ोन पर ये आई हुई है, उसके कैलकुलेटर पर हमें वहाँ से ये $24 की ऑलमोस्ट पड़ रही है। तो इसमें हम देख लें कि हमें $7 नेट प्रॉफिट होगा पर पीस पर, और ऑल चार्जेस वगैरह एवरीथिंग लगा कर। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% होता है, क्योंकि हम किसी मैन्युफैक्चरर या चाइना से सोर्स नहीं कर रहे हैं, हम किसी रिटेलर से चीज़ बाय कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें 15% प्रॉफिट आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें 15 से 20% ही प्रॉफिट होता है। तो इसमें सोर्सिंग मैंने जैसे कि आपको बता दी, ईबे से, वॉलमार्ट से, या फिर टारगेट से, या फिर किसी और थर्ड पार्टी रिटेलर से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ से 5 पीस 10 पीस काफ़ी लो क्वांटिटी में पीस बाय करके अमेज़ोन को हम सेंड कर देते हैं, और वहाँ से उसे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये लेस इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है, $1K में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट है, हमने अमेज़ोन को कोई चार्जेस पे नहीं करने, हमने LLC नहीं फॉर्म करनी। तो ये इस वजह से ये काफ़ी लेस इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन आर्बिट्राज शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्की इसी वजह से है कि अमेज़ोन किसी भी वक्त हमसे इनवॉइस का सवाल कर सकता है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होता है, तो अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज क्लियर हो गया। तो नंबर 4 मॉडल जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि व्हेन ऑर्डर कम्स ऑन अमेज़ोन शिप डायरेक्टली फ्रॉम एनी रिटेलर। जब भी आप अमेज़ोन के ऊपर एक प्रोडक्ट को लिस्टिंग में आ गए, जैसे ही अमेज़ोन पर उस लिस्टिंग पर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको रिसीव हो, तो आप किसी भी रिटेलर से उसको शिप करवा सकते हैं। तो इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। हाई रिस्क ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन इसमें इस वजह से होता है क्योंकि हम अमेज़ोन के ऊपर से जस्ट लिस्टिंग की हुई है, उसके पास हमारा कोई इन्वेंट्री वगैरह मौजूद नहीं है, हमने किसी थर्ड पार्टी से उसे डायरेक्ट कस्टमर को शिप करना है। तो ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर 3 पर प्रॉफिट मार्जिन इसमें 15 से 20% वही ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला ही प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें $2K से $3K में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें LLC फॉर्म करनी होती है और अमेज़ोन का प्रोफेशनल प्लान बाय करना होता है सेलिंग करने के लिए। तो सोर्सिंग इसमें रिटेलर ईबे, वॉलमार्ट, टारगेट वगैरह से ही होती है, जैसे कि एक ऑनलाइन आर्बिट्राज में करते हैं। सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जैसे हमें ये प्रोडक्ट पसंद आ गई, इसके स्टैट्स हमारी हंटिंग क्राइटेरिया से मैच कर गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आ जाएंगे, इसको लिस्ट कर देंगे, लेकिन हमने कोई इन्वेंट्री अमेज़ोन को सेंड नहीं करनी। जैसे ही हमें इस प्रोडक्ट पर हमने बाय बॉक्स विन किया और इस प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आया, तो हम क्या करेंगे कि इसी प्रोडक्ट को दूसरे ईबे या वॉलमार्ट वगैरह ऐसी भी किसी भी जगह पर देखेंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है और $23 में यहाँ बिक रही है, वहाँ $45 में बिक रही है। तो वही हिसाब कि हमें कैलकुलेटर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें $7 से $8 जो है हमें प्रॉफिट आएगा। तो क्या करते हैं हम कि हम उसी कस्टमर का एड्रेस जो है वो इस यहाँ पर
ईबे को दे देते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट मेरे फलां कस्टमर को शिप कर दो। तो वॉलमार्ट क्या करता है कि हमारी उसी प्रोडक्ट को उस कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट शिप कर देता है। तो इसमें हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट इस वजह से होता है, क्योंकि हाई रिस्क ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन इस वजह से है कि जब एक कस्टमर को पार्सल रिसीव होगा तो कस्टमर बोलेगा कि मैंने प्रोडक्ट को बाय किया था अमेज़ॉन से, बट मुझे रिसीव हुई है ईबे की पैकेजिंग में, टारगेट की पैकेजिंग में या किसी ऐसी भी पैकेजिंग में। तो इस वजह से वो अमेज़ॉन को कंप्लेन कर सकता है, जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट होने की हाई चांसेस होते हैं। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग जो है अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो किसी वक्त अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है और मनी लॉस हो सकता है और आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड हो सकता है। तो ये 4 टॉपिक थे जो आज के हमने वीडियो में क्लियर करने थे। जो अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स है वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर दिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप सब लोगों को समझाने की। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।